जंग में चंद रोज कबल दोहरे कत्ल की एक वारदात हुई जिसमें चचा और भतीजे को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हम चक नंबर 220 में मौजूद हैं। ये जंग शहर से चंद किलोमीटर दूर फैसलाबाद रोड पर वाक़ एक गांव है और मेरा कैमरामैन मोहम्मद रमजान आपको दिखाएगा। मेरे पीछे ये जो मकानात नजर आ रहे हैं ये मकतूलीन की रिहाइशगाह है और जो 18 साला मुमताज हुसैन है वो अपने घर के सामने दिखाया जा सकता है कि तूड़ी पड़ी थी, वो तूड़ी उठाकर अपने मवेशियों के लिए ला रहा था और जब वो इस जगह पर पहुंचा है तो मोटरसाइकिल सवार दो अफराद आए हैं, उन्होंने उस पर फायरिंग की है जिससे वो जान की बाजी हार गया है और इस वक्त भी देखा जा सकता है कि जो तूड़ी है वो इस जगह पर मौजूद है। जब ये वकूआ हुआ है तो उसी वक्त जो मुमताज हुसैन है 18 साल नौजवान, उसके चचा अमानुल्लाह वो भी जो है यहाँ से कुछ दूर वहां पर मौजूद थे और वो इस वकूआ को देखते हुए जब यहाँ पहुंचे हैं तो जो हमलावर थे उन्होंने उन पर भी फायरिंग की है और वो दोनों मौका पर ही जान की बाजी हार गए जबकि जो हमलावर थे वो फरार हो गए। अब हम जो मकतूलीन हैं उनके लवाहिकीन से जानेंगे कि ये वकूआ कैसे पेश आया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे और अब तक इसमें क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस वक्त हम मकतूल अमानुल्लाह और मुमताज हुसैन की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनके लवाहिकीन मौजूद हैं और जो मकामी अफराद हैं और उनके जो अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, वो ताज़ियत के लिए उनके पास आ रहे हैं और जो मकतूल मुमताज हुसैन हैं उनके चचा अहमद निवाज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो वारदात हुई है, ये जो दो अफराद का कत्ल हुआ है, इसकी क्या वजह है और क्यों ये वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर, जी पहले 2 साल कबल तकरीबन बावी की गल है कि बलोच समर नामी फसल कमा दे कोई लड़की लैके आया तो मुमताज डंगर ते ला रहा बच्चा सी उदों बिल्कुल जिसने कोई शक होया कि कौन है जाके उसको दरियाफ्त किया तो उसने कोई बदतमीजी की थी जेड़ी वो कोई डंगर वास्ते छोटी है तो सिर ही कटी उसका सिर पहले फ्रैक्चर सी ब्लीडिंग शुरू हो गई। वो 2-4 किले जाकर रोड पे गिर गया और उसने अपनी बयान किया कि जी मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट की बिना तो दफन किया। बाद साढ़े ते इल्जाम लग गया मुमताज हुसैन समझे दा ये बहुत मुंडा सी गल। फिर असी उनके घर नाल साडा पहले तलक भी बड़ा सी, मुख्तलिफ गल्लां आ रही जी बलोच बिरादरी ते नौल बिरादरी, साडा ना बलोच बिरादरी नाल कोई दुश्मनी है और ना ही कोई इस पहले इस घर नाल साडी कोई दुश्मनी है। इस ना वजह तो आ के असी उन्होंने बड़े कोशिश की कि यार तुहाडा साडा एक घर है, फरोख कोई नहीं, साडा गुनाह कोई नहीं, जिवें तुसीं मर्जी साडे तो राज लियो, लेकिन वो मुतमईन ना रहे। 2 साल तो बाद 5-6 महीने पहले असी उस केस तो बरी उलझमा हो गए। बाद भी असी उन्होंने कोल बड़ी पंचायत सैयद अगे पीछे बस सारा बलोच बिरादरी भी असी उन्होंने बूहे ते लैके गए लेकिन ना मुतमईन रहे। हुण कल परसों आके जी उन्होंने साडे दरवाजे के सामने ही लोग 1-2 कनाले के फासले ते साडे भतीजे अमानुल्लाह अपना मुमताज हुसैन नूं पैर मार दिते थे। अमानुल्लाह ने जेड़ा कि अमानुल्लाह दा भी एक बच्चा है, बाकी एक उसका है पूरा सारा ते मुमताज ते बिल्कुल ही बच्चा सी साडा और साडी एक नस्ल उन्होंने मुका दी। उसका वालिद भी पहले फौत हो चुका सी और वालदा भी। असी बहुत बेहद मजलूम है, बहुत बड़ा जुलूम है साडे नाल। ना साडी किसी बलोच बिरादरी नाल कोई दुश्मनी है, ना ही साडी कोई उन्हां दे नाल पहले अदावत आई। इस वास्ते सानू वजीर आला जनाब सुहेल जफर चट्ठा, RPO फैसलाबाद, DPO जंग और SHO मोचीवाला नाल साडी गुजारिश और इल्तमास और अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए, साडे जेडे मुलजम ने इन्हां नूं कैफर करदार तक पहुंचाया जाए और साडा भी अग्गां आंदा वास्ते भी साडी भी एक कोशिश है कि साडी जेड़ी है जल्दी पे ये दुश्मनी है इसनूं मुस्तकिल तौर पे बंद किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल मुमताज हुसैन के मामू मोहम्मद अमीन। उनसे जानेंगे कि ये वकूआ कैसे पेश आया।
मकतूल मुमताज हुसैन मेरा भांजा है, यतीम है, उसका वालिद भी फौत हुआ है, उसकी वालदा भी फौत हुई है पहले से, छोटे से। तो ये जो है बहुत जुल्म हुआ है हमारे साथ, इन लोगों ने किया। कोई इनके साथ कोई खास रंजिश नहीं थी, थोड़ी सी मामूली बात पे इतना रवैया किया है, बहुत जुल्म किया गया हमारे साथ। इसके अलावा हुकूमत से हमारी इस्तदा है, अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इंग्लैंड के बाद आयरिश की हुकूमत ने अपने आदाद व शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जो 3 नेशनलिटीज़ हैं जिन्होंने सर फहरिस्त हैं वहाँ पर असाइलम क्लेम करने में, जिसमें नाइजीरिया है, जॉर्डन है और पाकिस्तान है। पाकिस्तान वहाँ पर जो कैटेगरी है जो उसमें ए कैटेगरी में आता है, यानी सर फहरिस्त है। पिछले साल आयरलैंड में तकरीबन 20,000 लोगों ने एप्लीकेशन की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर था उन 20,000 में से वो नाइजीरिया, पाकिस्तान और जो जॉर्डन है उसकी 3 नेशनलिटीज़ थी, जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 पर आता है। ये वो फिगर्स हैं जो लेटेस्ट रिलीज़ किए गए हैं, और तकरीबन आज से 2 से 3 वीक्स कबल जहाँ पर जो बरतानवी हुकूमत ने अपने जो स्टैटिस्टिक्स जारी किए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो टॉप 5 नेशनलिटीज़ हैं या जो टॉप 5 नेशनलिटीज़ हैं उनके अंदर पाकिस्तानियों का नाम आता है। जो असाइलम सीकिंग कंट्रीज़ हैं जो बरतानिया के अंदर जिन्होंने पिछले साल में जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया था, उस तरह तकरीबन जो 40,000 एप्लीकेशंस आई थी उसमें तकरीबन 12,000 से ज़ायद सिर्फ पाकिस्तानी थे। जो आयरलैंड की हुकूमत ने आदाद शुमार जारी किए हैं उसमें ये पहली बार हुआ है कि उनका जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफिस है उसने ये स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ किए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रिफ्यूज़ किया गया है जो इनिशियल स्टेजेस पर वो अब अपील्स प्रोसेस पर हैं। लेकिन उनको जो सिस्टम के लिए जो नई बात है कि पहली बार जो जॉर्डन है, उर्दन है, उसकी तरफ से जो असाइलम के लिए एप्लीकेशन है वो पहली बार बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। जो नाइजीरिया की तरफ अगर देखा जाए तो ओवरऑल एप्लीकेशन तो ज़रूर कम हुई हैं, चूँकि इससे पहले वो नंबर बहुत ज़्यादा होता था। मुख्तलिफ उन ममालिक में जिनको अब आयरिश हुकूमत ने सेफ़ डिक्लेयर कर दिया है, सेफ़ डिक्लेरेशन जो कैटेगरी है उसमें होने वाले मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी तादाद में कमी आई है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से जो एप्लीकेशंस आई हैं उसमें जो आयरिश हुकूमत के मुताबिक उसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात को जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से लिंक किया गया है, वहाँ पर जो पुलिस एक्शन जो होते हैं उससे लिंक किया गया है। और ओवरऑल ये एप्लीकेशन में ये दावा किया गया है कि पॉलिटिकल नज़रियात की वजह से लोगों को टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। जो आयरिश हुकूमत का ये कहना है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस बारे में कैटेगोरिकल हैं कि वो अब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स उन्होंने रखे हुए हैं और वो उन स्ट्रिक्ट रूल्स को सामने रखते हुए इन केसेस पर फैसला करेंगे। और बहुत सारी जो बरतानिया के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोटेक्शन हासिल हैं, जो असाइलम सीकर्स को जो यहाँ पर गारंटीज़ दी जाती हैं या उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो आयरिश हुकूमत अब नहीं दे रही। बरतानिया के अंदर चंद अर्सा कबल जो स्टैटिस्टिक्स आए थे उसमें जो पाकिस्तानियों की तादाद पहली बार जो वो ए कैटेगरी में आई थी, उससे पहले जो इंडिया और ख़ास तौर पर सिखों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। इंडिया का अब जो बी कैटेगरी है उसमें चला गया है। और जो बरतानवी हुकूमत है उनकी तरफ से भी ना सिर्फ इस हवाले से इमिग्रेशन के ऊपर क्रैकडाउन जारी है, बल्कि बरतानवी हुकूमत भी अब ये कह रही है कि वो पूरा इमिग्रेशन सिस्टम है वो उसको अब चेंज करने जा रहे हैं।